गुरु प्यारे साथ संगत, बहुत ही विशेष, बहुत ही खास मौका है हमें सत्संग से, गुरु की कृपा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। बहुत ही विशेष भाग्यशाली जीव होते हैं संसार में, जिन्हें जीते जी उस प्रभु नाम से और अपने जीवन में हर रोज कैसे हम अपने उस प्रभु से जुड़े, इस बड़े जीवन के परम लक्ष्य को जीते जी पाने का मौका मिलता है। आप देखें, चारों तरफ संसार में हर एक इंसान वो पूरी तरह से संसार में लिप्त है। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ खत्म नहीं हो रही है। कोई पैसे के पीछे, कोई संपत्ति के पीछे, कोई मान पढ़ाई, दुनिया की तमाम चीजों के पीछे हर एक इंसान दौड़ लगा रहा है। और ये दौड़ जुगों जुगों से सारा जीवन लगाते लगाते हर एक इंसान अपने जीवन का बेशकीमती समय खो देता है। बुजुर्ग कहा करते थे, ऐसे तमाम लोग संसार में जब अंत समय में आते हैं, जब अपने सामने अपना आखिरी समय देखते हैं, मौत को सामने खड़ा पाते हैं, तो हर एक इंसान भय में, पीड़ा में, असंतोष में बार बार यही प्रार्थना करता है कि कोई साधन मिल जाता है, कोई युक्ति मिल जाती है। लोग मरने के बाद शांति पाठ कराते हैं कि चलो जीते जी नहीं किया, मरने के बाद तो कोई रास्ता मिल जाए। ये तमाम दुनिया की दुनियादारी किसी भी उस इंसान के लिए सार्थक नहीं होती जिसने सारा जीवन संसार के भोगों में, विषय विकारों में गुजारा है। और उन्हीं तमाम लोगों में कुछ आप जैसे प्रेमी भी होते हैं, जिन्हें मालिक की कृपा से, विवेक से, सोच समझ से जीवन के सही समय में जीवन में उस प्रभु से जुड़ना है, इस बात का साधन गुरु की कृपा से प्राप्त करने का रास्ता मिल जाता है। हुजूर कहा करते थे, वो भाग्यशाली जीव है जिन्हें जीते जी गुरु नाम से जुड़ने का, गुरु की दया से जुड़ने का अवसर मिला है। उनके जीवन में सबसे सुंदर अवसर है और दुनिया के सारे काम इसी एक साधन से उनके बन जाते हैं। गुरुवाणी में वे साफ लफ्जों में प्रार्थना करते हुए गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, जब से मुझे गुरु मिला, मेरे सिर्फ आध्यात्म के अंतर के ही काम नहीं बने, मेरा तो संसार में बह निकल गया। मुझे दुनिया की पीड़ा, दुनिया के कष्ट, दुनिया की परेशानियां मालूम नहीं पड़ती। मुझे संसार का भय नहीं सताता है। दुनिया अलग अलग तरीके से पीड़ा में है, मुझे न भय सताता है, मुझे न किसी बात की चिंता नहीं है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसको गुरु की कृपा महसूस हो रही है जीवन में, जिसे गुरु प्राप्त हो रहा है, वो निर्भय होगा, दुनिया के तमाम कष्टों परेशानियों से ऊपर होगा, जीते जी गुरु की दया का जीवन तो धारण होगा। और ये साधन जब संत हमें देने के लिए आते हैं तो एक बड़ा गुप्त, एक बड़ा भेद का साधन उसमें रहता है, और वो कि गुरु से जुड़ना, गुरु के साथ जीवन में लगना होता क्या है।
यहां छोटे से साधन में बाहरी रूप में भी माया खेल खेल जाती है। हुजूर कहा करते थे, बहुत से लोग संसार में गुरु से जुड़ना, गुरु के शरीर से जुड़ना मात्र मान लेते हैं। आज आप देखिए, धर्म गुरुओं की कमी नहीं है संसार में, महात्माओं की, संतों की, बहुत ऐसे तमाम प्रभु प्राप्त कराने वाले साधनों की कमी नहीं है संसार में। अलग अलग जगह हर एक इंसान परमात्मा से जुड़ने का दावा करता है, और उस दावे में अधिकतम लोग सिर्फ इस माध्यम से लगे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाहरी रूप में जुड़ना स्वीकार किया है। कोई पूजा पाठ करके खुश है, कोई तीर्थ करके खुश है, कोई बड़ी बड़ी यात्राएं करके खुश है। लोग बड़े बड़े पर्वत चढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं कर लेते हैं, ये मान करके कि ये बाहरी साधन हमारे और परमात्मा के बीच जुड़ने की कड़ी है। पर संत मत में गुरु को उस प्रभु प्राप्ति का साधन सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि वो इससे आगे की बात करने के लिए आता है। शरीर से, देह से जो जुड़े हुए संसार जुगों जुगों से दुनिया में लगा हुआ है, पर शरीर से ऊपर उठ करके उस प्रभु सत्ता से जुड़ना क्या है, यहां से संत मत की शिक्षा, संत मत की तालीम शुरू होती है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना है। महाराज जी ने बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लिया। नाम लेने से पहले उन्होंने बहुत सारे महात्माओं की संगत करी। जो भी अपने आप को सिद्ध पुरुष कहता था, हुजूर प्रकाश सिंह जी महाराज उसके पास बड़े विनम्र भाव से जाते थे और कहते थे, महाराज जो आपको मिला है वो हमें भी दे दो। अब हर एक किसी के पास प्रभु प्राप्ति नहीं होती। लोग साधन में जुट जाते हैं, प्रभु से जुड़ने वाला, प्रभु से जोड़ देने वाला संसार में बड़े विलक्षण और बड़े विशेष भाग्य से मिलता है। महाराज जी को हजारों लाखों साधन करने के बाद भी बहुत बहुत अलग अलग साधन, बहुत अलग अलग स्थानों पर जाने के बाद भी रास्ता नहीं मिला, और आखिर में एक गृहस्थ गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज जैसे एक ऐसे संत मिले जो साधुओं जैसे दिखाई नहीं देते थे, तिलक चंदन छापा नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, व्रत उपवास नहीं करते थे। जब उनके पास हुजूर गए तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही, प्रभु इसी शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के ऊपर विद्यमान है। अगर आप चाहते हैं परमात्मा को पाना, अगर आप चाहते हैं प्रभु से जुड़ना, तो आपको अंदर आना पड़ेगा। ईसा मसीह ने इसी बात को कहा। आज पूरा बाइबल भरा हुआ है अलग अलग तरीके के विचारों से, और एक छोटी सी बात ईसा मसीह ने कही, अगर प्रभु पाना चाहते हो, नो thyself, पहले अपने आप को जानो, तुम कौन हो, इस बात का तुम्हें ज्ञान पाना होगा। हमें इस शरीर से अलग हमारा असल स्वरूप क्या है, इस बात को आत्मबोध करके जानना होगा। तो जब संत आते हैं, कहते हैं रास्ता हर समय, हर घड़ी, हर क्षण एक सच्चा संत, एक सच्चा महापुरुष आपको देने की कोशिश करता है। किसी भी सच्चे महापुरुष के पास जाओ, वो एक क्षण भी आपको सांसारिकता की बात नहीं बताएगा। वो कहेगा ये सारी चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी, बाय प्रोडक्ट है। आप अगर किसी खेत में जाएं जहां पर फूलों की खेती हो रही है, खुशबू उस खेत से निकलने वाली एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा मिलेगी। दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं, दुनिया के कामों में मदद या फिर किसी भी तरह का सुधार
ये वो चीज है जो आपको संतों के पास जाने के बाद हर हालत में प्राप्त होगा। पर असल चीज क्या है? वो है अंदर उस आत्म रस के खजाने को प्राप्त करना। तो जो कहा करते थे प्रभु का पाना मुश्किल नहीं है, ये बात आपको समझनी। प्रभु को पाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते हम मनुष्य बन जाए, हम अपने आप को सच्चे इंसान के रूप में खुद के लिए प्रयासरत करने वाले बन जाए। बहुत से लोग संसार में बाहरी जतन तो बहुत करते हैं, पर अपने लिए जीवन में कोई काम नहीं करना चाहते। हुजूर कहा करते थे दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? कि अपने आप को ज्ञानवान बनाओ। दुनिया को ज्ञान बांटना बहुत दूर की बात है, पहले अपने लिए, खुद के लिए हमें वो सच्चे ज्ञान के जीवन में पाना है। स्वामी जी महाराज अक्सर एक उदाहरण सुनाया करते थे। एक बार एक महात्मा जी थे, एक गृह दंपत्ति अपनी बच्ची को लेकर गए, कहने लगे मेरा बेटा मीठा खाना नहीं छोड़ता, बहुत मीठा खाता है, आप अगर कह देंगे तो ये मीठा खाना छोड़ देगा, आपकी बात मानेगा। तो महात्मा जी कहने लगे हाँ रुको, कह देंगे, जब समय आएगा तो कह देंगे। पूरा दिन बीत गया, महात्मा जी ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा। वो लड़का उस दिन सत्संग में आया, घूम फिर कर वापिस चला गया, पूरे दिन फिर मीठा खाता रहा। पूरा महीना गुजर गया, मीठा फिर से नहीं छूटा, सेहत खराब थी, पिताजी बड़े परेशान हुए, कहने लगे एक बार फिर कोशिश करते हैं। अगले महीने फिर आए, फिर से कहा हुजूर दया करो बच्चा मीठा छोड़े, पेट में दर्द होता है इसके, आप कहोगे तो मान जाएगा। उस दिन महाराज ने उस बच्चे को कहा भाई मीठा छोड़ दिया करो। दो चार बातें और बताई, थोड़ा प्यार से समझाया, लड़के को समझ में आ गई, गा गया, मीठा छोड़ा, दर्द होना बंद हो गया। जब महात्मा जी की ये बात पिताजी ने देखी तो वो दोबारा आए, कहने लगे हुजूर एक बात नहीं समझ में आई, कहा तो मैंने पहले भी था, आप तभी कह देते तो बच्चे की तकलीफ थोड़ा जल्दी मिट जाती। हुजूर कहने लगे मिट तब जाती जब मेरी बात का असर होता उस पर। असर कब होता है? सारा संसार इस भ्रम में है कि ज्ञान पहुंचने से ज्ञान पाया जा सकता है, और यूं कहते हैं ज्ञान धारण करना पड़ता है। जब हम खुद उसी ज्ञान के रास्ते पर, गुरु की शिक्षा के रास्ते पर चलते हैं, तब जाकर के उस शिक्षा में, उस ज्ञान में असर पैदा होता है। संत आते हैं पहले अपने ऊपर आचरण करते हैं, सारा जीवन खुद गुरु के दिए हुए वचनों का पालन करते हैं, अपने जीवन में गुरु की शिक्षा, उसकी तालीम को उतार कर देखते हैं। चाहे कितनी कष्ट क्यों ना हो, पहले खुद किसी चीज को करके देखते हैं, अगर वो चीज कारगर हुई तब जाकर के आगे दुनिया को बांटते हैं। हुजूर कहा करते थे जैसे गुरु ने किसी रास्ते को जीवन में वचनों का पालन करके उसको पाया, वैसे ही हम भी गुरु की बात को अपने जीवन में सिर्फ उसकी बात को अनुसरण करके पा सकते हैं। इसीलिए आज एक बात आपको बताना बड़ा जरूरी है। बहुत से भाई बहन कोशिश करते हैं गुरु जी के पास आने के बाद भी कि कैसे हमें नाम में असर पैदा हो, भजन सिमरन बने, अनुभव पैदा हो। तो उसके लिए बड़ा आसान सा साधन है। अपेक्षा हमें किससे करनी चाहिए, हम इस बात को समझ जाए, किससे उम्मीद लगा के रखनी चाहिए। हम बहुत सारे बाहरी साधनों में, दुनिया के गृहस्थ में, परिवार में, दुनिया की तमाम जिम्मेदारियों में उलझे हुए जीव हैं। हमारा कारोबार भी है, लोगों से भी लेना देना है, घर में भी हम रमते हैं, माता पिता, बीवी, बच्चे, पति, सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। और जो कहा करते थे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमने जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांधी हुई, हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। हमें लगता है
माता पिता भी हमारी सुनेंगे, पत्नी भी हमारी सुनेगी, बच्चे भी हमारे सुनेंगे। हमारी जैसी जैसी मन में बात आएगी वैसे वैसे हमारी बात पूरी होने लग जाएगी। और ये अपेक्षाएं ऐसी हैं जिससे इंसान सिर्फ दूसरों की करनी, दूसरों के जीवन पर नजर मार कर देखता है, दूसरों की खामियां ढूंढता है, दूसरों की बुराइयां ढूंढता है, दूसरों के जीवन में तरह तरह के अपवाद ढूंढता है। महाराज जी कहा करते थे, जब भी तुम एक उंगली से दूसरे की तरफ इशारा करोगे कि तुम में एक बुराई है, वही 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करेंगी कि तुम्हारे अंदर तो 3 गुना खुद में बुराई है। पहले अपनी मिटेगी तब दूसरी की जाएगी। तो जो कहा करते थे, अपेक्षा संसार से दुखों का बहुत बड़ा कारण है। गुरु पथ पर चलने का ये सबसे बड़ा अपवाद है। जब जब संसार से उम्मीद करी, तब तब संसार में कहीं न कहीं किसी ने कष्ट पहुंचाया, पीड़ा दी। मन में एक ख्याल आ गया कि हमारे तो बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। और जब संत आते हैं, कहते भाई अपने आप से अगर उम्मीद कर ली जाए कि तुम अपने जीवन में, गुरु जी ने एक बात बताई, तुम अपने जीवन में उसको कितना पालन कर रहे हो, अपने आप से ही हर रोज सवाल कर लिया जाए कि भाई आज हम उठे, पीछे 30-40 साल गुजर गए, आगे पता नहीं कितना बाकी है। आज का दिन हमने गुरु की बात पर कितना पालन किया, कितना हमने गुरु की बात को धारण किया। उसी दिन से हमारे जीवन में गुरु ज्ञान आना शुरू हो जाता है। महाराज जी ने इस बात को अपने जीवन में सारा जीवन धारण करके देखा। महाराज जी ने एक जीवन का खाका बनाया। एक बार दिल्ली में कोई गया उनसे मिलने के लिए कि महाराज जी मेरा भजन नहीं बनता। तो महाराज जी का एक सख्त नियम था, जब भी भजन की बात करता था तो कहते थे डायरी भरते हो। अब डायरी एक ऐसी चीज थी जिसमें आपको हर एक शाम लिखना होता था कि पूरे दिन हमने क्या क्या गलत किया। ये काम किसी को पसंद नहीं है कि अपनी गलतियां देखे, पर महाराज जी फिर भी कहा करते थे भाई हर रोज शाम के वक्त भजन पर बैठने से पहले ये देखा करो पूरे दिन तुमने मन से, वचन से, कर्म से कितनी गलतियां करी, कितनी हिंसा करी, कितना तुमने मन में मद लाया, कितना तुमने इस मन से संसार के विषय विकारों में डूबे रहे, कितना किसी का दिल दुखाया, कितना किसी के लिए बुरा ख्याल आया। महाराज जी ने इसे 5-6 खाके बना दिए और कहा हर शाम को देखा करो तुमने कितना दूसरों की ऊपर नजर रखी। कई भाई बहन जब महाराज जी के पास आते थे तो डायरी का ऊपर का हिस्सा भरा रहता था, पूरी तरह से रंगा रहता था कि हमने जो है आज जाने अनजाने किसी की बुराई देख ली, जाने अनजाने किसी की बात में आ गए, जाने अनजाने किसी ने बुरा बोला, वो बात सुन ली तो मन में घूमती रही, जाने अनजाने पूरा दिन कभी बच्चों की बात मन में लग गई, कभी माता पिता की लग गई, कभी पड़ोसी की लग गई। पूरा दिन ऐसी तमाम बातों में निंदा, चुगली, द्वेष में निकला रहा। महाराज जी दिखाकर कहा करते थे भाई मन में अगर इतना दुनिया का विकार घूम रहा हो तो बताओ उसमें प्रभु कैसे बैठेगा करके। इस बात को हमें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक उसमें गुरु जी के वास हम लाख कोशिश करके भी नहीं दिखा सकते। गुरु तभी मन मंदिर में वास करेगा, तभी दर्शन देगा, तभी उसकी झलक पड़ेगी जब वह पानी ठहरा होगा, जब उसमें तमाम टाई नहीं लगी होगी, तमाम गंदगी नहीं होगी। तो जो क्या करते थे उसका बड़ा आसान सा तरीका है, अपने आप से उम्मीद लगा के रखो, कल से आज बेहतर करना है, आज से बेहतर कल करेंगे। आज अगर भजन नहीं कर पाए तो कल कम से कम जरूर करेंगे। आज अगर दूसरों की बातों में उलझ गए तो कल ध्यान रखेंगे, सिमरन चालू कर दे, सिमरन उस वक्त करने लगना है। तो स्वामी जी महाराज बड़े साफ वर्षों में करवाते हैं, कहते सिमरन करना, गुरु की याद करना, इस मन को निर्मल करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। बहनें होती है घर में खाना बनाती है, खाना बनाते वक्त
मन से सिमरन किया जा सकता है। भाई होते हैं, काम करते हैं, खेती बाड़ी, कारोबार, नौकरी, दूसरी चीजें, मन खाली रहता है, मन से सिमरन किया जा सकता है। पर अगर मन से सिमरन करने के लिए हमें वक्त नहीं मिले तो जो कहा करते थे, गुरु के चरणों में जुड़े हुए किसी भी शिष्य के लिए भक्ति के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल, बहुत जटिल काम हो जाएगा। इसीलिए इस काम को सरल बनाइए और अपने आप को गुरु की याद, गुरु की सेवा, गुरु के सिमरन से जोड़ करके इस मन को बाहर होते हुए साधनों से बचाना है। और जो क्या करते थे, उसके लिए आप धीरे धीरे अपने जीवन पर पड़ताल करना शुरू कर दीजिए। जब जब आप ये काम करेंगे, जब जब हर रोज ध्यान रखेंगे, तब तब आपके जीवन में सेवा से, सत्संगत से जीवन में गुरु की दया महर का साधन आपको मिलने लग जाएगा। मुझे कृपाल सिंह जी महाराज मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, मुझे बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मुझे किसी ने बात कही कि अगर तुमने किसी को रिझाना है, किसी को खुश करना है, तो वो काम किया करो जो उसको पसंद है। अगर गुरु जी को रिझाना है तो पहले ये समझ लो गुरु जी को कौन सा काम पसंद है। अगर गुरु जी को निंदा चुगली पसंद है तो खूब करो। अगर गुरु जी को एक दूसरे की बुराई पसंद है तो खूब करो जाकर। पर अगर नहीं पसंद है फिर भी कर रहे हैं तो फिर गुरु जी रीच नहीं पाएंगे। गुरु जी फिर तुम्हारी बात सुनेंगे जरूर, पर वो दिल की जानते होंगे कि तुम कितना ज्यादा संसार के विषय विकारों में उलझे हुए, कितना ज्यादा मनमत पर चल रहे हो। तो जो कहा करते थे, बात मैंने बहुत बचपन में सीख ली कि वो काम करो जो गुरु को पसंद आता हो। अब बाबा सावन सिंह जी महाराज को क्या पसंद था? सेवा करना, सिमरन करना, दो चीजें पसंद थी। तो जो कहा करते थे, मैं दो ही काम में लग गया। जब सत्संग में जाता था तो आश्रम पहुंचते ही सबसे पहली चीज दिमाग में रहती थी, कहां मैं सेवा में लग जाऊं। और फिर महाराज जी देखा नहीं करते थे कि सेवा कैसी होनी चाहिए। सेवा बहुत ऊंचे स्तर की, बहुत अच्छे पदवी की, बहुत ज्यादा मान सम्मान वाली होनी चाहिए। ये सब चीजें हुजूर नहीं देखा करते थे। कभी मिट्टी उठा रहे हैं, कभी पानी पिलाने की सेवा कर रहे हैं, कभी लंगर बरता रहे हैं, कभी कोई वृद्ध है, दुखी है तो उसको उठाने बिठाने में उसकी सेवा कर रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे, 2 दिन शनिवार इतवार कैसे गुजर जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। और पूरा समय मेरे मन में यही रहता था कि कैसे मैं गुरु की याद में जुड़ा रहूं। और एक और बात महाराज जी कहा करते थे, मैंने कभी आगे बैठ करके सत्संग नहीं सुना। संगत में मैं हमेशा पीछे जाके बैठता था और हमेशा नजर गुरु जी की नजर में रहती थी, तब बाबा जी की एक नजर मुझ पर पड़ जाए। बुजुर्ग कहा करते थे, गुरु की नजर और गुरु से प्रेम करने का सीधा सीधा तरीका है, जो बात गुरु जी को पसंद है उस बात में तुम अपना समय गुजार सको। बहुत से लोग इस बात के गूढ़ रहस्य को नहीं समझते। कई बार सामने जाकर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, कहते ये सेवा सबसे अच्छी है, यहां नहीं करेंगे तो कहीं भी नहीं करेंगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, अगर उनको कह दिया जाए कि भाई आज कहीं और सेवा कर लो तो उन्हें बुरा लग जाता है, कहते हैं हमारी सेवा छीन ली गई। सेवा हमारी कहां है? तो जो कहा करते थे, सेवा वो है जो हम अपना सर्वस्व बुला करके, मैं बुला करके सिर्फ गुरु को याद में रख करके कर सके। तो संत मत कोई और चीज है। संत मत भौतिकता, सांसारिकता, दुनिया के धर्म कर्म कांड नहीं है। संत मत आपा बुला करके गुरु और अपने बीच के सारे भेद मिटाने की कला का नाम है। अर्जुन कहा करते थे, जब तक तुम्हारे और गुरु जी के बीच में कोई भी है, चाहे वो परिवार हो, चाहे संसार हो, चाहे तुम्हारा अपना ही मन क्यों ना हो, चाहे दुनिया के तमाम मुद्दे ही क्यों ना हो, तब तक गुरु और तुम्हारे बीच की प्रीति, वो अटूट जुड़ना मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए जब सब संत आते हैं, कहते हैं भाई संयम बहुत जरूरी है। आप संयम नहीं रखोगे, आप गुरु जी के पास आकर के भी
गुरु की तरफ ध्यान नहीं रखोगे, अगर 1-2 घंटा दे दिया महीने में उसे, तो भी उसकी तरफ ख्याल नहीं रहेगा, तो वो इतना विलक्षण, इतना सुंदर समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब जब संत आते हैं अपने आचरण से यही बात सिखाने के लिए आते हैं कि आपको अपने जीवन में गुरु की हर एक बात को जीवन में आचरण करके देखना है। स्वामी जी महाराज कई बार एक मिसाल बताया करते थे, कई बार संतों महापुरुषों के आए हुए तमाम संतों के जीवन में इस बात की झलक मिलती है। रामायण का जिक्र है, भगवान राम जब रावण काम से मरने लगा तो जो है उसकी पत्नी वो रावण के पास गई, बहुत सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी कि उसके समान कोई था नहीं वहां पर। जब वो गई तो उसके मन में मलाल रह गया, कहने लगा मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी जो है पूरे लंका जैसे राजपाट का नाश हो गया एक स्त्री के लिए, माता सीता के लिए। माता सीता को अगर इन्होंने हरा नहीं होता तो भगवान राम जैसे एक तपस्वी जिनके पास बड़ी साधारण सी सेना थी, वो आकर के इन्हें मिल कर जाते, वो आके इतना जो है बड़ा राजपाट नहीं मिला जाते। तो जो कहा करते थे, आप इस बात की कल्पना देख कर देखो, रावण और भगवान श्री राम में कहां कमी थी। रावण जो है हर तरीके से सक्षम था, उसकी ऐसी सेना थी, 7 बार उसने विश्व विजय किया था, उसकी ऐसी शक्ति थी, काल उसके दरबार में कायम खड़े रहता था। सिर्फ वो नहीं, उसके दरबार में किसी को भी उसकी आज्ञा के बगैर, रावण की आज्ञा के बगैर काल छू नहीं सकता था। ऐसी शक्ति, ऐसी महान ज्ञान स्रोत, हर तरीके से मालिक, फिर भी जो है एक तपस्वी के हाथ मारा गया। माता जो है मंदोदरी थी, वो इस बात को जो है समझने के लिए भगवान राम के पास गई। भगवान राम बहुत दूर एक छोटे टीले पे बैठे थे। जब जो है माता मंदोदरी उनके पास जाने लगी तो जो है क्षण की परछाई देख करके भगवान राम खड़े हो गए और जो है हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे बड़ा दुख है, मेरी वजह से जो है रावण आपके पति, उसको मरना पड़ा, और अगर अमिति नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। माता मंदोदरी कहने लगी, मुझे इस बात का भय नहीं है, मुझे बस ये जानना है, इतना प्रतापी राजा वो आपसे कैसे हार गया। तो भगवान राम कहने लगे कि आप ही बताइए। कहने लगे उसमें सिर्फ एक दोष था, उसने जो है मुझ जैसी पत्नी के होते हुए भी आपकी पत्नी पर नजर डाली, और मैं जो आपसे मिलने आई, आपने मेरी परछाई देखकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मर्यादा का, संयम का, प्रेम का पाठ कैसे संत बताते हैं, कैसे इस बात को समझाते हैं, ये उनके आचरण से मालूम पड़ता है। हुजूर कहा करते थे, संतों के जीवन में चाहे वो जबान से निकले जाने वाली चीज हो, चाहे मन में आने वाला विचार हो, चाहे उनका जीवन आचरण हो, वो इस बात की परछाई है कि कैसे आपको उस प्रभु के साथ जुड़ना है। और अगर आप वो नहीं पाना चाहते तो दुनिया के सारे रास्ते खुले हैं। तो आपके लिए सिर्फ गुरु पथ पर एक ही चीज बहुत विशेष है कि आप अपने जीवन को जीते जी सफल कैसे बनाएंगे। एक एक घड़ी जो गुरु जी के साथ गुजर रही है उसको आप सफल कैसे बनाएंगे। और उसका एक ही तरीका है कि आप गुरु और अपने बीच में किसी को आने न दें। जब जब आप गुरु जी के पास जाएं तो वो जो भी समय हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो आप उस काम में लगाएं जिससे गुरु खुश होता है, वो आप गुरु की तरफ लगाएं, वो गुरु की बात और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में लाने में लगाएं। गुरु के बताए रास्ते से अपने जीवन, अपने बाहरी जीवन को हम कैसे संभाल सकते हैं, उस तरफ लगाएं। हुजूर कहा करते थे, जिसका मन साचा होने लग जाएगा, जिसका मन निर्मल होने लग जाएगा, उस पर प्रभु राम की रंगत लगने में, उसको सच्चे नाम की रंगत लगने में जरा सी देर नहीं लगेगी। तो आप सब भाग्यशाली हैं, स्वामी जी के चरणों में जुड़े हैं, हुजूर के दिए हुए इस रास्ते से जुड़े हैं। पर इस रास्ते को पाना है, इस रास्ते को अपने अंदर ले आना है, तभी हमारे जीवन में वो सार्थकता आएगी।
कहीं ऐसा ना हो बहुत से लोग जो 20-20, 30-30 बरस से कहते थे कि हमसे बड़ा कोई सेवादार नहीं है, आज वो जरा से पैसे रुपए संपत्ति की लालसा में ऐसे नाचे नाचे घूम रहे हैं कि उनकी सारी भक्ति एक किनारे हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मनमत्ता से एक छोटे से बाहरी झटके से हमारे जीवन के वर्षों वर्षों का गुरु का सानिध्य भी हमारे जीवन में गुरु से हमें दूर कर दे। और उसके लिए आपको अंदर जरूर जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप बाहर जुड़े रहेंगे कोई ना कोई झटका, कोई ना कोई कारण आपको जरूर गुरु जी से दूर कर देगा। और जब आप अंदर जुड़ जाएंगे तो आपको दुनिया की कोई भी चीज गुरु और अपने बीच में बाधक नहीं मालूम पड़ेगी। तो आपको ऐसा गुरु नाम मिले और हम हर रोज जब भी सत्संग करें इसी गुरु नाम से जुड़ने की प्रार्थना करें, इसी गुरु नाम से जुड़ने के लिए जतन करें, हम इसी के लिए अपने जीवन में सारे प्रयास करें। ये हमें अपने जीवन में ध्येय लक्ष्य बनाना है, ये हमें अपने जीवन का संकल्प बनाना है कि कैसे हम गुरु जी के इस आंतरिक इस शब्द स्वरूपी नाम से जुड़ करके अपना जीवन उतारते हैं। तो बात तो मैंने आपके सामने रख दी और उसके बाद भी ये आपके अपने हाथ में है क्या किस तरीके से गुरु के दिए हुए नाम से जुड़ने के लिए समय गुजारते हो। हुजूर कहा करते थे कि आप अगर गुरु की याद, उसकी सत्संगत, उसके थोड़े से ध्यान सिमरन में अपना समय गुजार रहे तो आपको फल जरूर मिलेगा। स्वामी जी महाराज की जीवन की घटना आती है, जब महाराज जी ने चोला छोड़ दिया और स्वामी जी को हुक्म कर गए कि सत्संग किया करना, नाम देना, आगे रास्ता दिखाना। जब ये बात उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी माता सुशीला जी को कही तो माता सुशीला जी हंसने लगी, कहने लगी आप गुरु बनेंगे। उनकी अपनी पत्नी ने उन पर विश्वास नहीं किया। स्वामी जी कहने लगे भाई मैं नहीं करना चाहता, महाराज जी कह रहे काम करना है। तो माता जी कहने लगी कैसे करोगे, कैसे बताओगे किसी को, कोई नहीं सुनने वाला। स्वामी जी कहने लगे मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि गुरुजी ने कहा है सत्संग करना है तो मैं सत्संग करूंगा। और स्वामी जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया। पहले दो ही लोग हुआ करते थे, एक स्वामी जी, एक माता जी। माता जी सत्संग सुन लेती थी, जब माता जी शब्द पढ़ती थी तो स्वामी जी शब्द सुन लेते थे। दोनों लोगों ने आपस में बैठ करके बहुत समय सत्संग किया। फिर कहीं से कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, वो भी सत्संग में आने लगा। फिर धीरे धीरे संगत इकट्ठी होने लगी, धीरे धीरे नाम मिला, लोगों ने जुड़ना शुरू किया और आज आपके सामने खुली आंखों ये बात उदाहरण है। दो लोगों से शुरू किया सत्संग, आज लाखों की संगत में गुरु के नाम और गुरु की शिक्षा की वो जो खूबसूरती है वो लोगों के अंदर दे रहा है। ये बात जीवन उदाहरण आपके सामने। तो सत्संग दो लोगों से किया जाए या 2000 से किया जाए फर्क नहीं पड़ता है, पर जब तक गुरु नाम के मन में धारण करके आप सत्संग करेंगे वो सत्संग आपके जीवन में भी और आने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में भी एक बहुत सुंदर असर पैदा करेगा। तो सत्संग जरूर करना है। आप चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, सत्संग जरूर किया कीजिए, याद जरूर बढ़ाया कीजिए, चाहे 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें। ये सत्संग आपके जितनी देर भी करेंगे उतनी देर मन बाहर से बचा रहेगा, बाहर से हटा रहेगा। तो सत्संग को माध्यम बनाइए, गुरु की याद को माध्यम बनाइए। रोज हर रोज अपने जीवन में पड़ताल करेंगे, संयम रखेंगे, अपने आप से एक कदम आगे बढ़ने की उम्मीद रखेंगे। ऐसा अपने जीवन में संकल्प लीजिए। जब आप रोज रोज इस बात को करेंगे तो आपके सारे काम आसानी से बनने लग जाएंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी तो कई बार कहा करते थे कि भाई 5 मिनट नाम का सिमरन कर लिया करो। 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे में 5 मिनट कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं, फोन उठाते हैं, 5 मिनट क्या 1 घंटा उसमें गुजार देते हैं। कई लोग होते हैं बातें करने लग जाते हैं, घंटा घंटा गुजर जाता है। 5 मिनट में बहुत ज्यादा समय नहीं होता।
और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं वो 5 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल मानते हैं, कहते 5 मिनट नहीं निकाला जाता, एक घड़ी में पैर दर्द होने लग जाते, जरा सी देर में ही मन चटने लग जाता है। तो भाई 5 मिनट जम के निकालना है, पूरी श्रद्धा से निकालना है। फिर जब 5 मिनट निकालने लगो तो बढ़ाना भी है। ऐसे धीरे धीरे रोज रोज गुरु की याद, सिमरन, सत्संगत को जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि इसी से हम अपने गुरु से जुड़ पाएंगे, इसी से गुरु और हमारे बीच का भेद मिटेगा, इसी से गुरु हमारे मन में वास करेगा और हमें दुनिया की तमाम चिंताओं से, भय से, दुनिया की तमाम पीड़ाओं से मुक्त करेगा। तो आपको मैंने रास्ता बता दिया, अब थोड़ा सा आपके हाथ में है, अगले महीने तक का समय है, आप करके देखिए। अगर आपको लगे कि 1 महीने में कुछ नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ जाइए, पर अगर आप महीने भर करें भी नहीं और फिर भी शिकायत करें तो कोई फायदा नहीं है। दिल्ली का जिक्र है, एक भाई आए बहुत पीड़ा में थे, कहने लगे भैया जी बहुत शरीर से परेशान हूं और यहाँ मुंह में गुटखा दबाए थे। मैंने उनसे कहा भाई अगर तुम अपना व्यसन छोड़, जो बुराइयां करते हैं, शराब पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, नशा कर लेते हैं, अगर वो छोड़ दो तो आधी बीमारी तो अभी ठीक हो जाए तुम्हारी। तो कहने लगा कि गुटखा नहीं छोड़ता। अब बताइए गुटखा कोई अपने आप तो मुंह में आया नहीं होगा, आप ही ने जतन किया होगा, पैसे भी खर्च किए होंगे। तो व्यसन अपने आप नहीं आते, दुनिया के भोग अपने आप नहीं लगते, हम जाके अपने आप संसार की गर्त में नहीं गिरते। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, सामने कीचड़ है, तो कीचड़ अपने आप उठ के नहीं लग जाएगा आपको, आप ही उसमें जाके गिरोगे। तो उसमें नहीं गिरने का साधन है, पहला नजर पैनी रखो कि कीचड़ में पैर न पड़ने पाए। दूसरी बात, संयम बना के रखो कि हर दिन कीचड़ से बचना है, इसके लिए हर दिन ध्यान रखना है। ऐसा नहीं पहले दिन बच गए तो हमेशा के लिए बच गए, दूसरे दिन फिर गिर सकते हैं उसमें, तो इसीलिए हर रोज ध्यान रखना है। तो जब हम ध्यान रखते हैं गुरु की बात पर, तब जीवन में असर आता है। जब अपने जीवन को सुधारने के लिए संकल्प लेते हैं, तब जीवन में असर आता है। जब गुरु की बात को सर माथे लगा लेते हैं कि गुरु जी की वाणी, गुरु जी का वचन मेरे लिए सब कुछ है, उस दिन से आपके जीवन में असर आता है। तो ऐसे गुरु से जुड़ना है जो हमारे मन मंदिर में वास करे, ऐसे गुरु से जुड़ना है जो हमेशा हमारे अंग रहे, जो हमारे अंतर, जब हमारी नजर उस पर पड़े तो वो वहां बैठा हमें दर्शन दे रहा है। ऐसी हमारी गुरु के साथ अंतर के जुड़ाव की अवस्था बने, तब तो जाकर के गुरु और शिष्य के संबंध का कुछ लाभ है, कुछ आनंद है, तब तो जाकर के गुरु जी के चरणों में बैठने का कुछ आनंद है। और अगर नहीं बने तो फिर चाहे वर्षों आते रहो तो भी कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए संकल्प लेना जरूरी है। हम सभी अगले महीने तक कम से कम एक संकल्प लें कि 1 महीना बिना नागा करेंगे, कोई उसमें कमजोरी नहीं। अगर हमें लगता हो कि भूल जाते हैं तो संकल्प बांध ले कि रोटी तभी खाएंगे जब 5 मिनट सिमरन करेंगे, रोटी खाना हरगिज नहीं भूलोगे। तो इसीलिए आपके लिए मजबूरी बन जाएगी कि आपको याद करना ही है, उसमें आपको कोताही नहीं बरतनी है, उसमें आपको किसी तरह से कंजूसी नहीं बरतनी है कि आज का भी कल कर लेंगे तो दुगना कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कल पे नहीं डालना है, आज ही करना है। संकल्प जब बनता है तब जाकर के गुरु की सही मायने में सेवा शुरू होती है। तो आप सब बहुत प्रेमी हैं, स्वामी जी महाराज के चरणों में जुड़े हैं। मैं चाहता हूं आपके अंदर में गुरु के ऐसे दर्शन होने लग जाए, आप गुरु जी से ऐसे जुड़ जाओ कि दुनिया के दुख, परेशानियां, कष्ट, क्लेश जो धूल कंकड़ की तरह हो जाए। आप देखो और कहो अरे इसकी क्या बात करना, ये तो आज है कल नहीं है। हम तो ऐसे गुरु नाम से जुड़े हैं कि हमें हमेशा आनंद ही आनंद है। तो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि आप सब लोग खूब खूब गुरु नाम से जुड़ो, आप सब लोग अंदर से जुड़ो, सिर्फ बाहर से नहीं। क्योंकि जब हम अंदर से जुड़ेंगे, जब हमारे चरित्र में, हमारे चारित्र में, हमारे जीवन में ये बात होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरु के पथ पर चलने वाले हैं, सच्चाई से चलने वाले हैं, तब जाकर के हमारा जीवन धन्य होगा। तो मेरी यही प्रबल इच्छा है कि हर एक भाई बहन जो स्वामी जी के पास आया है,
जिसने नाम लिया है और जिसने इतनी हिम्मत करके सारे संसार से दुश्मनी ले करके गुरु के पथ पर चलने का बीड़ा उठा लिया है, उसको भरपूर लाभ मिले, उसको बहुत तो ये छोटी सी मेरी इच्छा है और मेरी आप सबके लिए कोशिश भी है कि आप सब लोग खूब गुरु के प्रेम में लगो। इतनी बात की आज की सत्संग की, आप सब लोग उसका जितना भी हो सके पालन करो। 1 महीने का संकल्प करो, रोज रोज थोड़ी देर सही करो, ताकि अगले महीने आओ तो खुशी खुशी आ सके, और जब आओ तो खूब गर्व से कहो हमने पालन भी किया और हमारा काम भी बनना शुरू हुआ। तो इतनी बात आपको 1 महीने रखनी है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कर लेंगे। 5-10 मिनट ज्यादा नहीं होता है, पर आप अगर चाहेंगे तो आप इसे हर रोज कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इतनी बात मैं आपकी सेवा में रखना चाहता था। 1-2 सूचनाएं हैं, 2 मिनट का समय और लूंगा, आपका समय तो बहुत हो गया है। एक पहली खास सूचना ये है कि 10 वर्ष से आपको मालूम है सत्संग में कुछ कमी आई थी। बहुत से क्षेत्रों में सत्संगी भाई बहन थोड़ा सा बिछड़ गए, बहुत से क्षेत्रों में सत्संग बंद हो गए, बहुत सी जगहों पर सत्संग में लोगों ने आना बंद कर दिया। फिर उससे नुकसान भी हुआ, शराब पीने लगे, नशे करने लगे, घर में भद्र व्यवहार करने लगे, घर की सुख शांति चली गई, घर में जो एकता थी वो मिट गई, लोग इधर उधर भ्रमित हो गए, बहुत ऐसी अधोगति में चले गए। सत्संग उन तमाम चीजों से आपको बचा सकता है। तो सभी जितने सत्संग इंचार्ज हैं और वो सभी भाई बहन जो भी सत्संग कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है सभी भाई बहन जो सत्संग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, वो मुझे 10-10 ऐसे लोगों की सूची देंगे जो गांव में समर्पित होकर के स्वामी जी की सेवा मान करके सत्संग की सेवा दे सके। और इसका अभिप्राय सिर्फ इतना है, गांव में घर घर के सत्संग है, सब जगह सत्संग है। आप सत्संग मांगे नहीं, उससे पहले सत्संग करने वाला हाजिर। आपके मुंह से निकले कि स्वामी जी का सत्संग कराना है और वहां से कोई सेवादार चला रहा है कि वे बताओ कहां सत्संग करना। ऐसा सत्संग हो, ऐसा हर जगह स्वामी जी का गुरु की शिक्षाओं का ज्ञान का रूप आपके घर घर तक पहुंचे, ऐसी हमने जुगत चलानी है। तो जो भी सत्संगी भाई बहन, सेवादार भाई बहन अभी तक सत्संग की सेवा करते थे, उनसे अनुरोध है 10-10 ऐसे समर्पित भाई बहनों की सूची तैयार करें और हम तक पहुंचाने की कृपा करें, जो इस सेवा में चाहे वो 2 गांव में करें, चाहे अपने गांव में करें, चाहे कहीं भी करें, पर ज्यादा से ज्यादा सत्संग शुरू हो सके। दूसरी चीज कि हमें सेवा फिर से शुरू करनी है। सेवा नगद सौदा है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई में से, अगर आप अपने शरीर के श्रम से, अगर आप अपने मन से थोड़ा सा भी हिस्सा सेवा में लगा सकते हो, तो वो सेवा आपको तो फायदा देती ही है। आपको आप उन तमाम सत्संगियों के बीच भेजने का मौका देती है जो टूटे हुए थे, दूर थे, उनसे भी सेवा के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो सेवादार भाई बहन पिछले 6 महीनों से लगे हुए थे। बहुत से भाई बहनों ने गेहूं की सेवा करी, बहुत से भाई बहन धान की सेवा में लगे हैं। जहां जहां भी वो सेवा इकट्ठी कर रहे हैं, जहां भी किसी भाई बहन के पास जाते हैं,